तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आकाश में चमकती हुई बिजली आकाश का रंग बदल देती है, ठीक उसी प्रकार दिल में लगी हुई आग पूरी जिंदगी बदल देती है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वांटम संख्या को पढ़ने के लिए। क्या होती है क्वांटम संख्या, ध्यान पूर्वक समझिएगा और अपने दिल और दिमाग में बसा लीजिएगा। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए क्वांटम संख्या क्या होती है। ये कोई परमाणु है, अब ध्यान से देखिएगा। ये कोई परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है, परमाणु है। परमाणु के भीतर ये क्या है, नाभिक है। नाभिक है, आप लोग जानते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रहते हैं। और इसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये बहुत सारी कक्षाएं हैं। पहली कक्षा के, यल, यम, यन, ऐसे नाम होता है इसका। ठीक, अब सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें घूमते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, अब परिभाषा समझिए क्वांटम संख्या क्या होती है। पहले इतनी बेसिक बात आप लोग जान लीजिए, क्वांटम संख्या परिभाषा समझिए। अगर हम पूछे क्वांटम संख्या है क्या, या कोई भी पूछे क्वांटम संख्या है क्या, तो ये बताया कि किसी परमाणु के भीतर, कि परमाणु है, परमाणु के भीतर, पूरा परमाणु है, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा को पता लगाने के लिए जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं, उन्हीं संख्याओं को ही क्वांटम संख्या कहते हैं। फिर समझिए, नोट करिए। किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की क्या, कोई इलेक्ट्रॉन, चाहे जो इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा को बताने के लिए जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं, उन्हीं संख्याओं को ही हम कौन से संख्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे अगर ना समझ में आवत बा तो हम सब जौने घर में बैठा है, पूरे घर मान लो परमाणु है, और जौन हमने सब है जौने घर में है, और हमने सब का है वो में इलेक्ट्रॉन है। घर परमाणु, हमने सब इलेक्ट्रॉन। अब हमने सब पास कितनी ऊर्जा बाए एका जानकारी ले बताई, और हमने सब स्थिति, पोजीशन, हमने सब कहां बैठे, कौन स्थान पे, बीच में के हर बार कहां बैठा है, स्थिति, पोजीशन के पता लगावे, हम जो संख्या यूज करब वही संख्या का नाम का हुई क्वांटम संख्या। फिर से, किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा को बताने के लिए जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं, उन्हीं संख्याओं को ही क्वांटम संख्या कहते हैं। आयस माइक मच आइए। अब चलते हैं क्वांटम संख्याओं के प्रकार पर। कोई पूछे क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली मुख्य क्वांटम संख्या, इसे इंग्लिश में क्या किया कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरी वाली जो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो चौथी वाली होती है वह होती है चुंबकीय, चौथी वाली जो होती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी चक्रण क्वांटम संख्या, तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी वाली जो होती है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम। ठीक, समझ में इतनी बात आई। अब चलते हैं एक एक को बारी बारी से समझने के लिए।
ध्यान से देखिएगा, एक एक को आराम आराम से समझेंगे और इतना विश्वास दिलाते हैं कि हर बच्चे के दिमाग में घुसेगा। ठीक, चलते हैं। पहला, अगर कोई पूछे मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुख्य क्वांटम जो संख्या होती है उसको डिनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से और चक्रण क्वांटम संख्या को s से। ठीक, चलिए पहले इतना जान लीजिए। अगर कोई पूछे मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो कोष को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं लोग? ये लोग किसको प्रदर्शित करती हैं? कोष को प्रदर्शित करती हैं, कोष को। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वह किसको प्रदर्शित करती है? तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वह कोष को प्रदर्शित करती है। जिसे परमाणु के भीतर कोष कितने हैं, कौन कौन से कोष हैं, इसको बताने के लिए कौन क्वांटम संख्या आती है? मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है? रट लीजिए, किसको? कोष को। यही बेसिक है क्वांटम संख्या निकालने का, कोष को। अब कोई पूछे कोष कौन कौन से हैं, तो जो कोष होते हैं, कोष कौन कौन से होते हैं? के, यल, यम और यल। ये क्या होते हैं? कोष होते हैं। जैसे यही पहला कोष के, यल, यम, यन, ये कोष होते हैं। और जो इनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या होती है, n का मान जो होता है वह जो है के लिए 1 होता है, के लिए 1, के लिए 1, यल के लिए 2, यम के लिए 3 और यन के लिए 4। ठीक, ऐसे और रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक, यदि हम 1 लिख देते हैं तो वह के वाला कोष है, 2 लिख दिए तो वह कौन सा कोष है? यल है, 3 लिख दिए तो यम, 4 लिख दिए तो यन। ठीक, अगर कोष को बताना है तो कोष को बताने के लिए जो क्वांटम संख्या प्रयोग की जाती है उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक, और मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यन से। ठीक, कोष कौन कौन से होते हैं? तो के, यल, यम, यन। ठीक, और के का मान पहले कोष के लिए के होगा जो है n का मान, दूसरे कोष के लिए n का मान 2 होगा, तीसरे कोष के लिए n का मान 3 होगा, चौथे कोष के लिए n का मान कितना होगा? 4। इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे चलिए। इतना हो गया तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वह उपकोष को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? उपकोष को। ठीक, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है यह किसको प्रदर्शित करती है? उपकोष को। मुख्य क्वांटम संख्या सेल को, द्विगंशी क्वांटम संख्या सब सेल को। ठीक, उपकोष को। अब हम पूछे उपकोष कौन कौन से होते हैं, तो जो उपकोष होते हैं उसका क्या नाम होता है? एसपीडीएफ। कौन कौन से? एस, पी और डी, एफ। ठीक, एसपीडीएफ। ये क्या है एसपीडीएफ? तो एसपीडीएफ जो है ये क्या है? तो यह उपकोष है। ठीक, जो यल का मान होता है वो देखते हैं। यल का मान यस के लिए कितना होता है? तो यस के लिए 0, पी के लिए कितना होता है? पी के लिए 1 और डी के लिए कितना होता है? तो डी के लिए 2 और एफ के लिए कितना होता है? एफ के लिए 3। ठीक, मत समझिएगा। यदि हम इसको दोनों को हमारे समझ में ना आए, ध्यान सुनिए कि बेसिक बात बताइए, ध्यान सुन। हम ऐसे लिख दे, ऐसे लिखत है 3p4, इसे लिख दे। हम पूछे बताओ कोष और उपकोष कौन कौन है? कोष बतावा और उपकोष बतावा तथा उपकोष बतावा। उपकोष, उपकोष, ध्यान सुनो। तो हम कोष कहा, या अगर हम पूछी चाहे कोष चाहे उपकोष कही, या
हम यो कह सकते थे बताओ n का मान कितना हो एकरे लिए और मिला दिया कि l का मान कितना हो। अगर हम n का मान एकरे लिए देखा तो जो है यहाँ आगे जो संख्या रही हमेशा n रही। n कितना बा n बा 3। ये हमेशा कोस बताइए ना आगे रही कोस है, कोस बताओ ठीक, या कोस बताता है आगे जो रहता है। अब p यल का मान कितना होगा यल, p के लिए यल का मान कितना है तो p के लिए यल का मान 1 होता है तो इसका मान कितना हो जाएगा ठीक 1 हो जाएगा। समझ में आओ बिना कहानी का भाई, समझ में आओ भैया। तो ये हो गया हमारा ए। थोड़ा यहाँ पर देखिए इसको डिलीट कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए थोड़ा इसमें और बेसिक बात बता दे रहे हैं। यही सब बेस है, ये मजबूत करेगा हमने सबको और कुछ ना, ये मजबूत होना चाहिए बस। ध्यान सुना, इस वाला उल्लेख लेते ध्यान सुना। इसे हम लिख ले कि 4f2 हम कहे बतावा n तथा यल का मान बताओ, का मान बताओ, मान ज्ञात करा, n और यल का मान ज्ञात करा। तो हम आगे बताए जो आगे रहा था यह n होता है तो n बराबर कितना हो गया तो n बराबर 4। बात समझ में, हम कहा भी यल कितना हो यल, तो f के लिए यल कितना हो तो 3, तो यल का मान कितना हो गया 3 ठीक। एक थे नोट बात लिख लें पहले, नोट बात, नोट लिखा है तो नोट लिखा है, नोट नोट लिखा जवन यल का कुल मान होते हैं, यल का कुल मान, यल का कुल मान, कुल मान इसको लिख लीजिए कहीं। यल का जो कुल मान होता है वह कहां से कहां तक होता है तो वह 0 से n-1 तक होता है। इसको कहीं पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यल का जो कुल मान होता है वह कहां से कहां तक होता है 0 से n-1 तक। अब तो कहा ई का एक के बीच में पतन का ई पतन कहां से आई है, उनका कंट्रोल बेबी कंट्रोल। इधर देखा, अगर हम कहा एकरे लिए बताओ यल जो नहीं यल कुल मान कितना हुई तो कहा 0 से स्टार्ट हुई, 0 से कहा n-1, n कितना बा तो 4-1 तो कितना हो गया है 0 से 3 तक। 0 से 3 में कौन कौन नंबर आई 0 से 3 में, तो 0 से 3 में कौन नंबर आई 0 1 2 ठीक, ये नंबर आई 0 से 3 तक। बता समझ में आओ ना। अब चला था ये हम अगला 0 से 3 ठीक। अब हम चलते हैं अगली बात पे चर्चा करें। अगर अगली बात पे चर्चा करी तो जो हमारी अगली बात है ओकर का नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है यह क्या होती है तो यह कक्षक को प्रदर्शित करती है। किसको, कक्षक को, कक्षक को, ऑर्बिटल को हम कह सकते हैं प्रकार से, कक्षक को रिप्रेजेंट करती है। मुख्य क्वांटम संख्या कोश को, द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोश को, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को रिप्रेजेंट करती है ठीक। इतनी बात समझ में आ रहा है ठीक। यदि हम कहें कि यश में कितने कक्षक होते हैं तो यश में एक कक्षक होता है, एक कक्षक होता है। पी में कितने कक्षक होते हैं तो पी में कितने कक्षक होते हैं 3 कक्षक होते हैं। अब बताओ थी कैसे पता लगा, चिंता मत करा, 3 कक्षक होते हैं। डी में कितने कक्षक होते हैं तो डी में 5 कक्षक होते हैं। बताओ थी कैसे पता लगा, चिंता मत करा, 5 कक्षक, 1 2 3 1 2 3 4 5। अगर हम पूछ ले बताओ ये लगे बता दे यफ में कितने कक्षक होते हैं तो 7 कक्षक। अब तो हम सब कहा ई कैसे तो का पता लग भाई, कंट्रोल बेबी कंट्रोल। देखिए अब समझ में नहीं बताया, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 ठीक। यश में एक कक्षक, यश में एक कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक ना। ये हमारा जो है कक्षक है पी के लिए है, यश के लिए है, डी के लिए है, एफ
अब ध्यान सुनो, जवन एकर मान होता है, यम का जवन मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो माइनस यल से प्लस यल के बीच में, प्लस यल के बीच में, कहां से कहां तक, माइनस यल से प्लस यल के बीच में। एकर मतलब पतन का और दूसरों का पतन का कहीं ना भाई, ये पतन का कहीं ना। अरे भैया बर्दाश्त कर ले राजू, बर्दाश्त कराना आई तो हमें बताया। ठीक, अब जीसे के सवाल ले लेते, सवाल लेते, ध्यान सुना पहले उत्तर मान। जिसे हम यह ले ले, इसे ले ले हमारा सवाल 3s1, 3s1 ले ले। ठीक, 3s1 ले ले। सबसे पहले पूछे बताओ मैं यन का मान कितना हुआ, तो यन का मान कितना हुई, तो यन का मान कितना हुई 3, मुख्य क्वांटम संख्या हुई। यल का मान बताओ, तो यस है, यस के लिए कितना हो ये 0। यम का मान बताओ, जब यम रखा यम, तो यह रखा कहां से, माइनस यल से प्लस यल तक, यानी -0 से +0 तक, +0 तक, तो आई का मिला 0 को तो आई ना, 0 तो आई। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें होगा लेकिन केवल कितने कक्षक होंगे, एक कक्षक। अगर हम इस तरह में देख ले, इस तरह में देखते हैं 2p3 ले लें। फिर पूछे बताओ भैया एमा बताओ, यन बताओ, तो यन बराबर कितना हो, ये आगे कितना लिखा हुआ 2, मुख्य क्वांटम संख्या पता हुई है। यल बतावा, पी के लिए यल कितना होते है, पी के लिए 1 होते तो 1 हो जाए। फिर एक के बाद यम बतावा, यम, अब दिक्कत आई है, -1 से, देखा -1 से +1 तक, अगर -1 से +1 तक लेबा तो मतलब का हुई कि -1 0 और +1। अब बताओ 1 2 3 का 3 मिला है कि ना है, 3 कितना कक्षक होता है, 3 कक्षक होता है। अगर हम एकरे लिए लिखेंगे मत मान लो 0 है, हम को मान एकरे लिए कितना हुई -1 0 +1। वही सेम टू सेम अगर हम इसे कही एफ डी के लिए देखिए, इसे देख लेते, इसे मान ले 4d5 ले ले, सीखा ध्यान से 4d5 ले ले, हम एकरे लिए डी के लिए देखा थे, डी में 5 कक्षक होते लेकिन ओकर वैल्यू कौन कौन है, यम के ओकर सीखा। तो अगर यहाँ से कहा तो कहा यन कितना बताओ, यन पहले बताओ, तो कहा यन 4 का, हम कहा बताओ यल, तो कहा डी के लिए यल का मान कितना होता है, तो डी के लिए यल का मान होता है 2। हम फिर कहा कि यम का मान बताओ, तो कहा यम का मान कहां से कहां तक होता है, -यल से +यल तक, तो यल का मान कितना है 2, -2 से +2 तक, तो -2 से +2 तक मतलब आई का मिला हम कहा -2, देखा ध्यान से -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 +1 ठीक, इतना ठीक। तो मैं कितना हो ये मिला लेगा इसे -2 -1 0 +1 +2, ये हो ये। ऐसे सेम टू सेम जब एकरे लिए देखा भी आपके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 है, इक्वल इतने बार समझ में आता है ना, इक्वल हमारे यम का मान है। ठीक, तो यस में कितना कक्षक, यस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक और यफ में 7 कक्षक। लास्ट अंतिम एक बाद थ्योरी हो जाए समाप्त, सवाल ले कुल समझ में है, ध्यान सुनो। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या किसको बताती है, तो चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है यह दिशा को बताती है, दिशा को बताती है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। मुख्य क्वांटम संख्या सेल को, कोश को, द्विगांशी क्वांटम संख्या सब सेल उपकोश को, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को, ऑर्बिटल को, और जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है यह दिशा प्रदर्शित करती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जिधर जिधर घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो उसकी जो है दिशा होगी, मतलब ऐसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है
तो जो इसकी दिशा हम लेंगे वह प्लस हाफ लेंगे ना, प्लस हाफ। जो यस का मान होगा, यस का जो मान होगा वो कितना होगा, प्लस हाफ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, ठीक, तो अर्थात इसको हम कहेंगे ऐसे घूम रहा है, तो जो इसके लिए यस का मान लेंगे, यस का जो मान होगा इसके लिए वह माइनस हाफ। इतनी प्योर बेसिक बातें हैं, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर है उसका मुंह, ठीक, मतलब ऊपर तीर है तो हम लेंगे यस का मान प्लस हाफ, यदि तीर नीचे है तो यस का मान माइनस हाफ। ये प्योर बेसिक बातें हैं, यही हमें समझ में आनी चाहिए। फिर से एक बार देख ले रहे हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कोष को बताती है। कोष कौन कौन से होते हैं, के एल एम एन, और जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है इनके लिए 1 2 3 4 5 और भी बढ़ सकते हैं, इसे डाट 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 कर सकते हैं, ठीक। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को बताती है। उपकोष कौन कौन से हैं, एसपीडीएफ, और जो इसके लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या यल का मान होता है 0 1 2 3, ठीक। फिर इसके बाद आता है आगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, या किसको बताती है, कक्षक को, ऑर्बिटल को। यस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान पूर्वक देख लीजिए ताकि गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। फिर इसके बाद आता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताती है। यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, तो उसके लिए जो यस का मान होगा प्लस हाफ होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी विपरीत दिशा में है, तो जब यस का मान उसके लिए जो होगा वह माइनस हाफ होगा। प्योर बेसिक बातों का सिलसिला हो गया खत्म। अब चलते हैं जो पेपर में छपता है, ठीक। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पहले ये देख लीजिए, फिर इसके बाद जो हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं उसको देखिएगा, ठीक। धन्यवाद।